हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ी हैं। अब हम हर एक जो टाइप हमने की है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ सम यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो ये फॉर्मूले हमने किए थे। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट फ्रॉम इट, तो हमने जो फॉर्मूले किए थे, इस केस में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसमें y इक्वल्स टू बी होती है इफ वो अबव होता है एक्स एक्सिस के लाइन जो है, और y इक्वल्स टू माइनस बी इफ लाइन जो है ये बिलो होती है एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये है कि जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस। और ऐसे ही हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूले किए थे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट टू इट और राइट टू इट वाई एक्सिस से। तो इसमें x इक्वल्स टू हमारे पास होता है a इफ हमारे पास ये राइट को है लाइन जो है, और x इक्वल्स टू माइनस a इफ लाइन लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस है। तो आज हम इन दो फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग इनके बेस्ड जो एक्सरसाइज है हम उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स अबव इट एंड 3 यूनिट्स बिलो इट। तो हमें अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो फाइंड करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis and at a distance of 3 units above and 3 units below to it। एक्स एक्सिस के मतलब इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन लाइन दी गई है कि ऐसी लाइन है जो कि 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ भी है, और ये 3 यूनिट जो है इस तरह से एक लाइन ये है जो कि नीचे भी है 3 यूनिट इस साइड। इसकी हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के हैं। तो हमने फॉर्मूला किया है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, और जो कुछ दूरी पर जो है वो इसके अबव को है या बिलो को है। ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है हमारे पास, अपने डायरेक्ट इसको लिख देना है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होती है, y इक्वल्स टू बी इफ अबव है। तो इस केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3, और ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस और जो कि अबव 3 यूनिट फ्रॉम इट है। आल्सो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू -3 माइनस बी होती है इफ बिलो है हमारे पास जो लाइन एक्स एक्सिस के, तो y इक्वल्स टू माइनस बी या -3 लिख सकते हैं, या हमारे पास जो डिस्टेंस दिया गया है वो 3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू -3 और y -3 को इस साइड करके +3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको भी रखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा कि हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और एक 3 यूनिट दूरी पर है, अबव एक्स एक्सिस के ऊपर भी और बिलो भी। ठीक है, तो ये इस तरह के और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन parallel to y-axis and at a distance 3 units 5 units to the right of the y-axis and 5 units to the right of y-axis and 5 units to left of y-axis। तो ये फॉर्मूला भी हमने किया है कि when line is parallel to y-axis तो वो लेफ्ट को भी हो सकती है और राइट को भी हो सकती है, दो ऑप्शंस होती हैं उसमें। तो इस तरह से ये हमारे पास ऐसी लाइन है जो राइट को 5 यूनिट है और लेफ्ट को भी 5 यूनिट है। ये 5 यूनिट इसमें यहां से यहां तक, ये माइनस इस साइड को होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो इसकी जब आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये क्या होती है, x इक्वल्स टू a if right and x equals to minus a if left, where a is the distance of the line from y axis। तो ये हमारे पास अब इसमें डिस्टेंस जो है राइट को 5 यूनिट है, तो हम लिख देंगे therefore इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी इस केस में, x इक्वल्स टू 5 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ऑल्सो लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब ये हमारे पास राइट की तरफ थी ये लाइन और ये जब लेफ्ट की तरफ थी, वाई एक्सिस के राइट में थी ये और पैरेलल टू वाई एक्सिस थी, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। और ये हमारे पास लेफ्ट को थी तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास और भी कई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास दिया गया है, अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, to find the equation of the line through origin and having an inclination of 120 degree with x axis। अब ये तो थे हमारे पास जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए कि एक्सरसाइज जो हम
कर रहे हैं बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, अब ये क्वेश्चन आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म का। पॉइंट स्लोप फॉर्म भी हमने की है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारी कि हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है और साथ में उसका स्लोप दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस केस में जो पॉइंट स्लोप फॉर्म थी हमारी, ये हमने इक्वेशन की थी इस केस में कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, where ये x1 और y1 these are the coordinates of the point through which the line passes and m be the slope of line। तो अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि find the equation of straight line passes through origin and you know origin के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। यहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। and having an inclination of an inclination of 120 degree with x-axis। तो अब आपको हमें बोलता कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो पास करनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, और 120 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। मतलब इस तरह से ये लाइन होगी। ये फिगर बनाने की खैर जरूरत तो कोई नहीं होती है, और फिर भी अगर आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कंडीशन हमारे पास दी है कि लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, यहां होता है ओरिजिन, लेकिन ये एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये 90 डिग्री का तो यहां तक हो गया। तो इसके आगे ये लाइन जो है वो यहां से इस तरह से ऐसी होगी जो कि 120 डिग्री का एंगल भी बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ओरिजिन से पास भी कर रही है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है, इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आपने लिख देना है कि पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस, जिससे लाइन पास कर रही है वो कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। और साथ में ये लाइन जो है डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया हुआ हमारे पास, ये दिया गया है कि मेक एन एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहां पर हमारे पास जो इंक्लाइनेशन दी गई है, इंक्लाइनेशन जिसको हम थीटा से भी नोट कर लेते हैं, ये 120 डिग्री है। तो जब इंक्लाइनेशन दी गई होती है तो आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन m हम कैसे निकालते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, और ये हमारे पास हो जाएगा tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट वैल्यू तो इसकी है नहीं, तो tan 90 प्लस 30 डिग्री करके करेंगे हम। tan 90 प्लस थीटा ये क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वी हैव ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज, रिमेनिंग टी रेशियो विल बी नेगेटिव। और 90 में वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, tan की जो टी रेशियो वो कॉट में चेंज हो जाएगी, तो माइनस कॉट 30 डिग्री और m इक्वल्स टू माइनस कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, कॉट 30 डिग्री जो है वो हमारे पास क्या होगा, √3। तो इस तरह से ये हमारे पास m निकल गया।
तो अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है इस केस में। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1, y1 जीरो है हमारे पास, इक्वल्स टू m माइनस रूट 3 आ गया, इंटू x माइनस x1 जीरो है। तो कहने का मतलब हमारे पास y इक्वल्स टू माइनस रूट 3x, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3x प्लस y इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच passes through origin and having an inclination 120 degree with positive direction of x axis। तो ये था हमारा वो फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें हमने स्टडी किया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें क्वेश्चन दिया है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस फॉर विच tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट माइनस 3/2 x इंटरसेप्ट इज 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आ गया। जो नेक्स्ट हमने फॉर्म की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने दो इक्वेशंस की पढ़ी थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें x इंटरसेप्ट जब दिया होता था, y इंटरसेप्ट दिया है तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन हमने की है। और जब आपके पास x इंटरसेप्ट दिया होता तो y इक्वल्स टू m इंटू x माइनस d, ये दो इक्वेशंस फॉर्मूले हमने किए हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस। वही हमारे पास दिया गया है यहाँ पर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें tan थीटा 1/2 दिया गया। tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो tan थीटा क्या होता है आपको पता है, स्लोप होता है ये m, तो m हमारा 1/2 दिया हुआ है। साथ में हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस 3/2 दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट जिसको हम c से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है माइनस 3/2, और साथ में x इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है। x इंटरसेप्ट जो है इसमें जिसको d से डिनोट किया जाता है, ये 4 के बराबर है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इन विच tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 था एंड y इंटरसेप्ट माइनस 3/2 और x इंटरसेप्ट 4 है। तो हमारे पास जब y इंटरसेप्ट दिया होता है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। तो आपने लिख देना है फर्स्ट केस में कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन, तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू m हमारे पास है 1/2x प्लस c है माइनस 3/2, तो ये प्लस माइनस माइनस 3/2 हो गया। y टेकिंग टू एलसीएम, तो y इक्वल्स टू हमारे पास 2x माइनस 3 एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इंप्लाइज 2y इक्वल्स टू x माइनस 3, और ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई जब आपके पास y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस 3/2 दिया हुआ है, और जब x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, इस केस में इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू m इंटू x माइनस d एंड y इक्वल्स टू m हमारे पास दिया हुआ है 1/2 इंटू x माइनस d, कितना दिया हुआ है 4। तो ये y क्रॉस मल्टीप्लाइड 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस 4 एंड यू कैन राइट इट x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन
you have given x intercept d equals to 4 and having slope. तो ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर कि ऐसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें हमें दिया गया है कि बोथ द इंटरसेप्ट्स आर गिवन x इंटरसेप्ट एज वेल एज y इंटरसेप्ट और साथ में स्लोप भी दिया हुआ है, तो हमारे पास ये फॉर्म जो है वो आ जाती है। तो इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चन जो है वो इसके करेंगे। हमारे पास दिया गया है, अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि इफ द लाइन स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन दिया है हमारे पास, इफ द स्ट्रेट लाइन y equals to mx plus c passes through the points 2,4, passes through the points 2,4 and -3,6. Find the value of m and c. Find the value of m and c. अब आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी गई है जिसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसमें y इंटरसेप्ट इज गिवन एंड हैविंग स्लोप y इक्वल्स टू mx प्लस c दिया हुआ है। आपको दिया गया है कि ये इन पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट दिए हुए इनसे पास कर रही है, m और c की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन उसको लिख लो आप। द गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c है, इसको नंबर 1 मान लिया हमने। क्या दिया हुआ है कि ये इक्वेशन जो है वो इस पॉइंट से भी पास कर रही है और इस पॉइंट से भी पास कर रही है, तो आपने लिखना है कि सिंस इक्वेशन 1 passes through 2,4, therefore जब इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाइड करेगा कि x की जगह आप इसमें x भर दो, y की जगह y भर दो। 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। एंड ऑल्सो आप लिखेंगे, ऑल्सो इक्वेशन 1 passes through पॉइंट हमारे पास दिया हुआ -3,6, तो इससे पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6 इक्वल्स टू -3m प्लस c। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास m और c में बन गई है ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेंगे। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2m प्लस c इक्वल्स टू 4 और -3m प्लस c इक्वल्स टू 6। तो इलिमिनेशन मेथड से आप इसको करोगे, हमारे पास ये दोनों सेम है। जब इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पर बच गया 2m प्लस 3m हो गया 5m इक्वल्स टू 4 माइनस 6 हो गया -2 और m हमारे पास कितना आ जाएगा -2/5। m की वैल्यू निकल गई हमारी -2/5। अब इस m की वैल्यू को नंबर 2 में भर दो, इसमें चाहे इसमें, तो इस m की वैल्यू को नंबर 2 में भर रहे हैं हम, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, putting m equals to -2/5 putting m equals to -2/5 in equation 2
इक्वेशन 2 में भर दो। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2m प्लस सी इक्वल्स टू 4। तो ये 2 इंटू एम की जगह हमने भर दिया -2/5 प्लस सी इक्वल्स टू 4, -4/5 प्लस सी इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 4 प्लस 4/5, टेकिंग एलसीएम 5 एलसीएम आ गया, 5 4 दैट 20 प्लस 4 and c equals to 24/5. This will be the value of c and m be the -2/5. तो इस तरह से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो स्टडी कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने की। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्सरसाइज के साथ आपके सामने फिर आएंगे। थैंक यू।